हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज बिल्कुल एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। आशा करते हैं आप सबों का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। पेंडेमिक का दौर है, बट हमें अपने अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, अपने फोकस पे जो है अपनी नज़रें गड़ा के रखनी है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं आज, क्योंकि एमबीबीएस जो है वो जिसको कहते हैं कि जो बायो स्ट्रीम है उसका जो सबसे बिगेस्ट ड्रीम होता है उसका वो होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल फील्ड हैं जिनमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। बट एज वी नो, एमबीबीएस इज एवरी वंस ड्रीम, बट ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेज सो यू हैव टू चूज अनदर प्रोफेशन एट पार विद द मेडिकल फील्ड्स। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं एमबीबीएस के अलावे। इन केस अगर हमें एमबीबीएस नहीं मिलता है तो उस केस में हम एमबीबीएस के अलावे ये जो पैरामेडिकल या फिर मेडिकल एलाइड कोर्सेज़ हैं उसमें अपना एक ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। और अगर हमारे अंदर जुनून है कि नहीं, हमें एक क्लिनिक में ही एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, पेशेंट को जो असहाय लोग हैं उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उनके लिए फ्रेंड्स मैं आज कुछ ऐसे स्ट्रीम्स के एप्लीकेशंस के बारे में बताना जा रहा हूँ जो कि 2021 में फिलअप किए जाने हैं। हालांकि बहुत सारे जो डेट्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन भी जो हैं वो पोस्टपोन हो चुकी हैं। तो वो डेट जो है फ्रेंड्स, आज नहीं तो कल एक आध महीने बाद जो है वो डेट नहीं आ जाएंगी। तो हमें जो है अपने प्रिपरेशन को लगातार बनाए रखना है, कंटिन्यूटी में रखना है। तो अब डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स वन बाय वन कि ऐसी क्या क्या एप्लीकेशन की वो है फॉर्मेट है, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से अथॉरिटीज़ हैं जो बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सेज करवाती हैं जिसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर कोर्सेज है, जो सबसे पॉपुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फ्रेंड्स, वो आप सभी को पता है कि जो है नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा हर साल कंडक्ट कराया जाता है। ये कोर्स जो है फ्रेंड्स, ये बहुत पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि ये एक बेस है, ये बेंचमार्क स्कोर होता है नीट का स्कोर। इसके बेसिस पे आप पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस जैसे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। ये फ्रेंड्स एकमात्र बेंचमार्क है जिसके द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। खास करके अगर आपको इन सभी कोर्सेज में एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो या फिर बीएचएमएस जैसे कोर्सेज हो, इसमें एडमिशन लेना है तो नीट आपके लिए फ्रेंड्स कंपलसरी है और नीट में आप क्वालिफाइड होने चाहिए एक अच्छे स्कोर के साथ। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि नीट का जो डेट है एग्ज़ाम का वो डिक्लेयर हो चुका है बहुत पहले ही, जो कि 1 अगस्त 2021 है। बट इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, वो अभी तक रिलीज़ नहीं की गई है। वैसे भी 12th के बोर्ड एग्जाम सीबीएसई ने पोस्टपोन कर दिए है। बहुत सारे स्टेट में कंडक्ट हो चुका है बट बहुत सारे स्टेट में भी ये बचा हुआ है। इसके कारण अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि ये इसका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन कब आता है, लेकिन एक प्रिडिक्शन कह सकते हैं कि जून के फर्स्ट वीक तक में कुछ ना कुछ नया डिसीजन आ जाएगा या फिर एक नई डेट आ जाएगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इन सभी कोर्सेज के रिलेटेड, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में हमें एडमिशन लेना है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो कि हमें फुलफ़िल करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स आईपीयू की। आईपीयू गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है। ये भी एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज ऑफर करता है और इसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो भी नीट का ही स्कोर होता है। जो नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं काउंसलिंग में। बट इसके लिए कंडीशन होता है फ्रेंड्स आईपीयू के लिए कि आईपीयू में जो दिल्ली डोमिसाइल के बच्चे हैं वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिनका 11th और 12th जो है वो दिल्ली स्टेट से होना चाहिए। और आईपीयू से फ्रेंड्स जो एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेज हैं, एमबीबीएस कॉलेजेस हैं, उसमें आपका एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज है। दूसरा है आपका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। और तीसरा जो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसमें कि आर्मी के वार्ड्स एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आईपीयू से एफिलिएटेड दो और कॉलेज हैं। एक कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल साइंसेज, जिसे कि आप राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है बीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग। तो ये दो कॉलेज ऐसे कॉलेज है फ्रेंड्स, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के कॉलेज और ये सफदरजंग का कॉलेज। इनकी 100% काउंसलिंग एमसीसी कराती है। उसमें ऑल इंडिया कोटा भी होता है, स्टेट कोटा भी होता है, बट ये दोनों काउंसलिंग जो है वो एमसीसी कराती है। उसके अलावा ये दो जो कॉलेज हैं एनडीएमसी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, इसकी काउंसलिंग के लिए हमें आईपीयू पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये देखने को मिला है एक ट्रेंड कि जब नीट का रिजल्ट पब्लिश होता है उससे 10-15 दिन पहले ही आईपीयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दिल्ली स्टेट के बच्चे जो हैं आईपीयू कोटा से जो एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमेशा प्रिपेयर रहें, देखते रहें, नोटिस चेक करते रहें।
नीट के रिजल्ट पब्लिश होने से पहले ही आईपीयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बाद में सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो अगर आपको इन कॉलेजेस में आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको आईपीयू की वेबसाइट पर जाके पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और उसकी जो वेबसाइट है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स सीएमसी वेल्लोर की। ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है। इसमें भी कुछ मैनेजमेंट कोटा की भी सीटें हैं, बट इसमें एक कंडीशन होता है आईपीयू की तरह कि इसमें भी आपको बहुत पहले ही रजिस्ट्रेशन करा के रखना पड़ता है फ्रेंड्स। और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। जैसे ही डिक्लेयर होगी तो आप सबों को पता चल जाएगी। हम लोग इंटीमेट करते रहते हैं, अपनी वेबसाइट पे लगातार अपडेट करते हैं कि किसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन आएगी ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने से पहले भी आ सकती है। पिछले साल ये फरवरी में आई थी, अभी तक आई नहीं है 2021 में, तो हो सकता है ये कुछ दिन बाद आ जाए फ्रेंड्स। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, उसकी वेबसाइट आपको लगातार चेक करनी है। वेबसाइट हमने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स KEM केरला की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की, उस बॉडी का नाम है KEAM। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत सारे काउंसलिंग कंडक्ट कराती है, बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिकल, फार्मेसी, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं फ्रेंड्स। केरला में फ्रेंड्स एक ये भी चीज़ है कि आप MBBS, BDS और जितने भी आयुष कोर्सेज़ हैं उसके अलावा अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स परस्यू करते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस या फिर फिशरी कोर्सेज, इन सभी के लिए नीट का स्कोर केरला में कंपलसरी होता है फ्रेंड्स। सिर्फ एक बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स ही ऐसा है जिसके लिए नीट कंपलसरी नहीं है, बट उसके लिए आपको KEAM का इंट्रेंस देना पड़ता है, जो कि केरला इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और उसका जो पेपर फर्स्ट होता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है और आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन मिलता है। इसके अलावा ऊपर में जितने भी कोर्स मेंसेज हैं MBBS, BDS, BMS, BSMS, BHMS, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इन सभी के लिए नीट कंपलसरी होता है। तो इसके लिए भी फ्रेंड्स आपको सेपरेटली KEAM पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और उसकी जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगी बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए और बाकी अदर कोर्सेज के लिए, उसके लिए अभी तक डेट अनाउंस नहीं की गई है, बट आप वेबसाइट लगातार चेक करते रह सकते हैं। इसकी भी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन की हुई है। इन सारे वेबसाइट का फ्रेंड्स और ये जो आपका फॉर्मेट है, इसकी PDF फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगी, आप आराम से जाके चेक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एम्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि एम्स जो है वो देश की टॉप मेडिकल कॉलेजों में से एक है फ्रेंड्स, और जितने भी टॉप रैंकर होते हैं नीट के, वो अधिकांश जो है वो एम्स में एडमिशन लेते हैं। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है एम्स के साथ फ्रेंड्स कि एम्स में MBBS के अलावे बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जिसमें आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं फ्रेंड्स। खास करके एम्स दिल्ली में और जितने भी जो फेमस एम्स हैं, जैसे आपका एम्स ऋषिकेश हो गया, एम्स जोधपुर हो गया, एम्स भुवनेश्वर हो गया, इन सभी एम्स में भी आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं अदर कोर्सेज करके। उन सभी का जो एप्लीकेशन होता है एक ही सिंगल विंडो में भरा जाता है, जो कि एम्स दिल्ली का जो सिंगल विंडो वेबसाइट है amsexams.ac.in, इसी पे रजिस्ट्रेशन होता है फ्रेंड्स। इसमें आपका MBBS के अलावा अगर आपको पैरामेडिकल कोर्सेज करने हैं तो इसमें आपका BSc नर्सिंग ऑनर्स है, BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक है, BSc ऑनर्स रेडियोग्राफी एंड BSc इन ऑप्टोमेट्री। तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज हैं फ्रेंड्स। आपको मेडिकल के अलावा इन सभी फील्डों में भी आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है फ्रेंड्स वो ओवर हो चुका है। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक की इसकी एप्लीकेशन डेट थी, और जो इसकी इंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो 14 एंड 27 जून 2021 को डिसाइड की जा चुकी है। हो सकता है किसी कारणवश अगर जैसे एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है तो इसकी डेट एक बार फिर से आ सकती है, बट इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो ओवर हो चुका है। तो इसकी वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं लगातार जाके फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स देश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, टॉप 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें आपका BHU और AMU आता है, उसके लिए फ्रेंड्स क्या क्या कंडीशन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स AMU और BHU दोनों में जो MBBS और BDS की काउंसलिंग होती है वो नीट के स्कोर पे होती है, और नीट के स्कोर पे होने के कारण इस दोनों यूनिवर्सिटी की 100% MBBS और BDS सीट की काउंसलिंग MCC कराती है। इन केस मॉपअप राउंड के बाद कोई सीट बच जाती है तो इन सीटों की काउंसलिंग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को दे दी जाती है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। बाकी मॉपअप राउंड तक 100% सीट की काउंसलिंग MCC कराती है। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप इन 2 अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से परस्यू कर सकते हैं। BHU की बात करें फ्रेंड्स तो BHU में आपका BSc एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये 2 बहुत फेमस कोर्सेज हैं जिसमें BHU के लिए फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स BSc एग्रीकल्चर और बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, इन दोनों स्ट्रीम के लिए
आपको इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। ये इंट्रेंस टेस्ट बीएचयू कंडक्ट कराती है। पहले सिर्फ बीएचयू के प्रीमाइस में और कुछ ही जगहों पे ये इंट्रेंस होता था। अब ये फ्रेंड्स पैन इंडिया कर दिया गया है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे सेंटर है जहाँ पे आप बीएचयू का इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो आप अपना लोकल एरिया में भी अगर कोई इंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी आप फ्रेंड्स इजीली चूज कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको बीएचयू का वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, bhuonline.in पे आप जाके रेगुलरली चेक कर सकते हैं। इसकी हालांकि रजिस्ट्रेशन डेट और इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर नहीं हुई है, बट आप वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रह सकते हैं। उसी तरह से फ्रेंड्स बात करते हैं एएमयू की। तो एएमयू में भी एमबीबीएस और बीडीएस के अलावे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही डिमांडिंग कोर्सेज हैं। इसमें आपका पहला आता है बीएससी इन एग्रीकल्चर, दूसरा है आपका बैचलर ऑफ रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज एएमयू में बहुत सारे पॉपुलर होते हैं फ्रेंड्स, खास करके पैरामेडिकल कोर्सेज में। इसमें क्या आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी है, फिजियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट, ऑप्टोमेट्री एंड ऑप्थेल्मेटिक असिस्टेंस, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्निक्स, एनेस्थेटिक असिस्टेंस, डेंटल मैकेनिक्स, डेंटल हाइजीन, सर्जिकल इंडोस्कोपिक टेक्निक्स। ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं फ्रेंड जो कि मेडिकल एलाइड कोर्सेज हैं, जो कि एक डॉक्टर को क्लिनिकल जितने भी परफॉर्मेंस होते हैं, जिनके भी वो ऑपरेशन कंडक्ट कराते हैं, उनमें असिस्ट करने का काम करते हैं। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छा कोर्सेज माना जाता है। इसमें भी आप डायरेक्ट पेशेंट का केयर करेंगे डॉक्टर के साथ मिल के। तो अगर आपको एमबीबीएस नहीं मिल सकता है फ्रेंड्स, किसी कारणवश आपका स्कोर लो आता है या कुछ और कारण होगा, तो इसमें फ्रेंड्स आप ये सारे कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट फ्रेंड्स अभी तक इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है और जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो अभी तक डिसाइड नहीं हुई है। हालांकि इसकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी इंडिया की कुछ टॉप काउंसलिंग अथॉरिटी और कुछ टॉप इंस्टीट्यूशन के काउंसलिंग के रिगार्डिंग कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और किस कोर्सेज में हम एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष के अलावे भी बहुत सारे कोर्सेज में हम एडमिशन लेके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एमबीबीएस और बीडीएस और आयुष के अलावे जो दो टॉप मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज होते हैं इंडिया में, वो है आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस और दूसरा है आपका बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस। तो इसमें जो फ्रेंड्स बहुत सारे अथॉरिटी हैं, बहुत सारे स्टेट जो है इसकी सेपरेट काउंसलिंग भी कराती है। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराते हैं, बट उनका जो एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो नीट के स्कोर के बेस पे होता है। तो उसके लिए भी आपको ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके लिए आपको समय समय पे अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ स्टेट्स के हमने अपडेट डाले हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की वेटनरी साइंस की। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स 16 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और 25 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास। खास करके राजस्थान के कैंडिडेट जो भी वेटनरी साइंस में अपना कोर्स परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप जाके बिल्कुल रजिस्ट्रेशन कराइए इस कोर्स के लिए फ्रेंड्स, और इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। बात करते हैं वेबसाइट की, आपको कहाँ पे जाना है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन किया जा चुका है। इस वेबसाइट पे आप विजिट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वेटनरी साइंस में कोर्स परस्यू करने के लिए राजस्थान स्टेट में। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में भी फ्रेंड्स मथुरा में एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है वेटनरी साइंस के लिए, दीनदयाल यूनिवर्सिटी है। तो उसमें फ्रेंड्स हर साल उसकी सेपरेट इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है और वेटनरी साइंस में बच्चे एडमिशन लेते हैं उस मेरिट के बेस पे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी तक नहीं आई है, बट आप यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करके बाकी की जानकारी ले सकते हैं फ्रेंड्स। आगे की अपडेट चेक कर सकते हैं। रेगुलरली चेक करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि कब फ्रेंड्स इसकी जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में जो फ्रेंड्स वेटनरी साइंस का जो एडमिशन होता है वो नीट के स्कोर के बेसिस पे होता है। यहाँ पे एक और पॉपुलर कोर्स होता है बैचलर ऑफ फिशरी साइंस। एक कोस्टल स्टेट है तो इसलिए फिशरी साइंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। इसके लिए आपको इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। वेटनरी साइंस में एडमिशन नीट के स्कोर बेस पे और बैचलर ऑफ फिशरी साइंस पे आपका इंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसके लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है और इंट्रेंस एग्जामिनेशन ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है, बट इन सभी वेबसाइट्स पे आपको जाके विजिट करके आपको ध्यान रखना है कि 2021 में इन सभी कोर्सेज़ के एप्लीकेशन फॉर्म्स आने हैं और उसे फिलअप करके आपने तैयारी को बूस्टअप करना है और एक अच्छा फ्यूचर बनाना है एक अच्छे कोर्स में एडमिशन लेके। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स पंजाब की। तो पंजाब में भी फ्रेंड्स ये जो 10+2 का मार्क्स है उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है वेटनरी साइंस में, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हरियाणा में फ्रेंड्स जो एडमिशन होता है वेटनरी साइंस पे वो नीट के बेस पे होता है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपको नीट का स्कोर सबमिट करना पड़ता है उसमें। तो उसकी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट फिलहाल नहीं आई है, बट आप उसके वेबसाइट पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उसकी वेबसाइट यहाँ पर मैंसन की जा चुकी है।
उसी तरह से छत्तीसगढ़ में फ्रेंड्स इसमें फ्रेंड्स एक स्टेट लेवल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। छत्तीसगढ़ की एक बोर्ड है स्टेट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, बट उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। उड़ीसा में भी फ्रेंड्स सेम चीज़ है, वहाँ भी स्टेट लेवल कंपटीशन कराया जाता है वेटनरी साइंस में एडमिशन के लिए, और उसकी भी डेट अभी तक नहीं आई है, बट यहाँ पे मैंने उसका वेबसाइट मेंशन करके रखा है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में सेम कंडीशन होता है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी एक ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। इसकी भी रजिस्ट्रेशन की डेट और एग्जामिनेशन की डेट नहीं आई है। फर्दर जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वेटनरी साइंस के अलावा जो दूसरा सबसे पॉपुलर कोर्स होता है इंडिया में, वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फ्रेंड्स ये भी एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स होता है, बहुत ही हाई प्रोफाइल कोर्स होता है। इसमें भी बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं, एक टफ कंपटीशन मिलता है जहाँ भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। तो बात करें फ्रेंड्स जो सबसे मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी मानी जाती है इंडिया की, वो है पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो पंतनगर में है आपका गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। तो वो उत्तराखंड में फ्रेंड्स, उसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है फ्रेंड्स 15 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, आज 26 हो चुका है, हमारे पास 4 दिन बचे हैं। तो उत्तराखंड के कैंडिडेट जिनको आपको अपना कोर्स परस्यू करना है एग्रीकल्चर में, आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसकी एग्जामिनेशन की डेट डिसाइड हो चुकी है, जो कि है 19 जून। ज़्यादा जानकारी के लिए फ्रेंड्स आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी फ्रेंड्स एक स्टेट लेवल कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है। उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है 28 फरवरी से ही। 30 अप्रैल लास्ट डेट है, आप जाके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो डेट है फ्रेंड्स वो डिसाइड हो चुकी है, वो है 16 एंड 17 जून। और वेबसाइट पर जाके आज ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स एक ऑल इंडिया पैन इंडिया लेवल पे एक एग्रीकल्चर के लिए जो है एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। जिस तरीके से नीट एनटीए कंडक्ट कराती है, उसी तरीके से एनटीए का एक सेपरेट ब्रांच होता है जो कि आईसीएआर यानी कि एग्रीकल्चर रिसर्च का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। उसकी डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है फ्रेंड्स। रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी डेट नहीं आई है, बट ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। ये पैन इंडिया कोर्स है, इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं आईसीआर में बीएससी कोर्स परस्यू करने के लिए। आप वेबसाइट पे लगातार विजिट करते रहे, जानकारी लेते रहे। बात करते हैं फ्रेंड्स तेलंगाना की, तो तेलंगाना में भी एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बेस पे मेरिट बनाई जाती है। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 28 मार्च से और 18 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। और जो इसकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट है वो है फ्रेंड्स 5 एंड 6 जुलाई। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए, तो उसके लिए भी जिस तरीके से एमपी में वेटनरी साइंस के लिए एग्जामिनेशन होता है, ठीक उसी तरह बीएससी एग्रीकल्चर में भी एक सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है। इसकी भी अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है, बट आप ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो पंजाब में भी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है पूरे स्टेट लेवल पे। इसकी भी रजिस्ट्रेशन की डेट और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हुई है, बट आप वेबसाइट पर जाके इसकी जानकारी ले सकते हैं लगातार। बात करते हैं फ्रेंड्स बिहार की। बिहार में भी फ्रेंड्स चूँकि खुद एक एग्रीकल्चर स्टेट है, इसीलिए यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो अभी तक नहीं आई है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट भी नहीं आई है, बट इसकी वेबसाइट जो है आप इस वेबसाइट पे विजिट करके ज़्यादा जानकारी फ्रेंड्स हासिल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स राजस्थान में एग्रीकल्चर कोर्स के लिए, तो उसके लिए भी अभी तक रजिस्ट्रेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट अभी तक डिसाइड नहीं हो पाई है, बट आप वेबसाइट विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस और अदर आयुष कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिलता है, या फिर इन केस आप नीट क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, तो उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे कोर्सेज को मैंने फ्रेंड्स इसका पीडीएफ एक डिस्क्रिप्शन लिंक में लगा रखा है, आप जाके फ्रेंड्स डिटेल में इसे चेक कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्रेंड्स बेस्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा। आप ध्यान रखेंगे इस बात का कि 2021 में इन सारे कोर्सेज़ के एप्लीकेशन आने हैं, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट पर जाके चेक करते रहना है, रेगुलरली अपडेटेड रहना है कि किसका एप्लीकेशन आना है। उसका एप्लीकेशन फॉर्म फ्रेंड्स फिलअप करके अपने आप को रेडी रखना है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।